Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today in this video we will discuss about your 8th class English worksheet number 39, which date is 24th of February 2021. My dear students, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम लिख लीजिए नेम ऑफ द स्टूडेंट में, फिर अपने नेम ऑफ द क्लास टीचर वाले कॉलम में लिख लीजिए अपने क्लास टीचर का नाम. If you are asked to write your subject teacher name, then write your English teacher name. Right students? अगर आपको बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम तो इंग्लिश टीचर का नाम लिखिए, अगर बोला है क्लास टीचर का नाम तो क्लास टीचर का नाम लिखिए. राइट, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो लास्ट वर्कशीट में हमने आर्टिकल पढ़े थे और आर्टिकल में हमने जाना था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, और 3 टाइप के जो आर्टिकल हैं वो हैं ए, एन और द. वैसे अगर टाइप्स देखेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल जो आपका दी है, और ए एन होता है आपके इनडेफिनेट आर्टिकल. तो हमने इन 2 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था. जो दोनों ए और एन आर्टिकल हैं ये हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं. राइट, चलिए आज हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे जो है दी. दी क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है, वो कैसे है, कैसे यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस. ओके स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं. वी यूज दी विद. हम दी किसके साथ यूज करते हैं? हम दी यूज करते हैं किसके साथ? अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन व्हेन इट इज क्लियर ऑब्वियस विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. ये आपकी सिंगुलर नाउन भी हो सकती है, प्लूरल नाउन भी हो सकती है. सिंगुलर यानी कि एक पर्सन है ना, और एक चीज, एक सामान, कोई भी एक, या फिर आपकी प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा. ठीक है, जब ये पता हो, बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल स्पष्ट हो कौन से पर्सन की बात हो रही है, कौन सी चीज़ की बात हम कर रहे हैं. ठीक है, दी का यूज़ तब करते हैं, आप समझिए साधारण शब्दों में, कि जब हमें पता हो कि हम किस लड़के की, किस लड़की की, किस पुस्तक की, मतलब किस सामान या किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम दी लगाते हैं. देखिए जैसे देयर इज अ लैम्प इन माई बेडरूम. मेरे बेडरूम में एक लैम्प है. तो वो हमें पता है पहले से कि मेरे जो बेडरूम है वो लैम्प है, हम जानते हैं उसके बारे में. तो आगे जब हमें इस सेंटेंस में पता चल गया कि मेरे बेडरूम में एक लैम्प है, तो इस लैम्प की हम बात कर रहे हैं, इसी लैम्प की बात कर रहे हैं ना. तो अगले सेंटेंस में हम द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क. तो लैम्प नेक्स्ट है, डेस्क से आगे रखा हुआ है. ठीक है, हम फिर अ लैम्प नहीं लगाएंगे. अगर ये सेंटेंस ना होता पहले कि देयर इज अ लैम्प इन माय बेडरूम, मेरे बेडरूम में एक लैम्प है, तो फिर हम दी नहीं लगाते, फिर हम अ लैम्प लिखते हैं. अगर सीधा ऐसे लिखेंगे एक लैम्प रखा हुआ है डेस्क के आगे, तो वो कोई सा भी लैम्प है. लेकिन जब हम स्पेसिफिक पता है कि एक बेडरूम में एक लैम्प है और वो लैम्प, उस लैम्प की बात कर रहे हैं, तो द लैम्प इज नेक्स्ट टू द डेस्क की इसका मतलब ये है वह लैम्प क्या है? डेस्क से अगला है, डेस्क से आगे रखा है. समझ रहे हो? तो मतलब इस इंग्लिश में यह वह की अंग्रेजी वैसे तो दिस दैट होती है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका अर्थ भी यह में निकलता है. बहुत अंदर की बात है बच्चों. वैसे तो दी का आपको पता होगा कुछ अर्थ नहीं होता, लेकिन दी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम इस लैम्प के बारे में बात कर रहे हैं, इस, उस, यह, वह. तो ये द हमारा स्पेसिफाई कर रहा है कि वो कौन सा लैम्प है. ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमिडिएटली. कोई भी चीज़ जब हम एकदम से पहचान लेते हैं. वी वॉच द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट, कि हमने लास्ट नाइट क्या करा, पिछली रात हमने एक नई कार्टून मूवी देखी. तो हमने इसके पहले क्या लगाया? दी लगाया. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द वायलिन, द गिटार, द ड्रम एंड द फ्लूट, द पिकोलो. तो इन सारे जो ये बजाने वाले आपके म्यूजिकल संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं, जो वाद्य यंत्र आपके, तो उनके सामने भी हम दी का यूज़ करते हैं. सी प्लेज द पियानो. ठीक है, समथिंग दैट इज यूनिक और देयर इज ओनली वन. ऐसी चीज जो अनुपम हो और केवल एक हो, जैसे द सन, द मून, द इंटरनेट, है ना. तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? दी का यूज़ करते हैं. याद रखिए, जब हमें निश्चित पता हो कि किस चीज़ की बात कर रहे हैं, है ना, कि
फिर और या फिर जब हमारे कोई ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर कोई आइडेंटिफाई कर लें एकदम से, या फिर कोई यूनिक चीज़ जो एक ही हो, तो उसके लिए हम दी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी दी के यूज़ हैं बच्चों। नेम ऑफ द रिवर, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको एक बार में समझना है दोबारा में आप दोबारा पढ़ लीजिए, बिल्कुल समझ आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप पहली बार इसको इतने डिटेल में पढ़ ले, हो सकता है इस वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा हो, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चों, नेम ऑफ द रिवर, सी, ओशंस, माउंटेन्स, रेंजेस एंड डेजर्ट ऑलवेज इन कैपिटल। और हमेशा क्या होता है, जो भी रिवर का नाम है, किसी समुद्र का नाम है, किसी सागर का नाम है, किसी पर्वत श्रेणी का नाम है, किसी रेगिस्तान का नाम है, इनको हम कैपिटल में लिखते हैं बच्चों, है ना, ये तो आपको पता ही है। फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल होता है, जो हमारी प्रॉपर नाउन होती है। तो इनके साथ भी हम यूज करते हैं दे। गंगा नहीं यूज करेंगे, क्योंकि गंगा तो एक ही है, हमें पता है, लेकिन अनुपम है, केवल एक गंगा है, तो द गंगा यूज करेंगे। द हिमालयाज यूज करेंगे, द अरेबियन सी यूज करेंगे, द कोई भी सी हो, पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन यूज करेंगे, है ना। हिंद महासागर, जैसे द हिंद महासागर यूज करेंगे, द सहारा डेजर्ट यूज करेंगे, द थार डेजर्ट यूज करेंगे। मतलब ऐसी चीज आप याद कर लेना, रिवर होती है हमारी, सीज होते हैं, ओशन होते हैं, माउंटेन, रेंजेस, डेजर्ट, इन सब के सामने हम दी लगाते हैं। अच्छा, जो हमारी दिशाएं होती हैं, जो यानी कि डायरेक्शन होती हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट, है ना, साउथ नॉर्थ, या साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना, इस तरीके से जो भी होती हैं हमारी, तो उनको हम क्या लगाते हैं, या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, इन सब के सामने जो भी दिशाएं, 8 दिशाएं होती है ना बच्चों, पता है आपको, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ईस्ट वेस्ट होती है, और एक इनके बीच में होती है ना। तो इन दिशाओं का या इन दिशाओं की बात हो रही हो, या इन डायरेक्शन की, सबके लिए हम दी लगाते हैं उनके पहले। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये देखो, जैसे ये सन आपको दिख रहा है ना, देखो ये सन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सन है, और उसके लिए क्या यूज करा गया है, ये दी यूज करा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे जाते हैं, कर लेते हैं अपने क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। तो अब बच्चों आप बताओ क्या भरना है, मैं करती जाती हूँ और आप बताते जाइए, मेरे साथ साथ बोलते जाइए क्या आएगा। ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, तो स्टूडेंट्स की किन की बात कर रही हूँ, मान लो मैं क्लास टीचर हूँ आपकी क्लास की, तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरे जो बच्चे हैं क्या होंगे, तो इसमें दी आएगा। और बच्चों वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, सारे बच्चे हैं, ए और एन का यूज़ तो हम तब करते हैं जब एक होता है ना, तो ए और एन एक बच्चे नहीं है, आल की बात हो रही है, तो इसमें तो ऑल दी आएगा। ठीक है, अब देखो यूनिक चीज है द मून, है ना। द मून क्यों आएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो मून, सन, अर्थ जो एक ही होते हैं, यूनिक होते हैं, तो उसके सामने हम क्या करते हैं, दी लगाते हैं। तो द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, द आएगा क्योंकि आसमान भी तो एक है। आई थिंक मैन ओवर देयर इज वेरी इल, ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट। मैं सोचता हूँ कि जो वहाँ पे आदमी था वो बहुत इल है, वो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता, है ना। ही कांट स्टैंड, तो इसमें भी बच्चों क्या आएगा, आई थिंक द मैन, क्योंकि उसे पता है वो किस मैन की बात कर रहा है, वहाँ पे खड़ा था वो अपने पैरों पर। क्योंकि मैं सोचता हूँ वह आदमी, आप देखिए एक आदमी बहुत बीमार है, वह खड़ा नहीं हो सकता। अब उसकी हमें पता है, उसके साथ में एक सेंटेंस और दिया है जिसकी किसकी बात कर रहा है, जो खड़ा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे दी आएगा। आई वॉच्ड वीडियो यू हैड सेंट मी, मैंने क्या करा, वीडियो भेजी, देखी जो आपने मुझे भेजी, तो इसमें भी दी आएगा, है ना। मैंने वो वीडियो देखी जो आपने मुझे भेजी, तो इसमें भी दी आएगा। सी वॉज वियरिंग, अब वो क्या कर रही थी, वैन शी मीट हर सिस्टर, जब वो अपनी बहन से मिली तो वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रही थी, इसमें ए आएगा। इसमें आपका एन आएगा नहीं, क्योंकि आपका वोवल साउंड नहीं है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। सी इज आ नाइस गर्ल, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें भी आप ए लगाएंगे। डू यू वॉन्ट टू गो टू द रेस्टोरेंट्स या वेयर वी फर्स्ट मीट, जहाँ पे हम पहले मिले थे, क्या आप उस रेस्टोरेंट में जाओगे, तो क्योंकि ये पहले से ही बता रखा है, कौन से, हमें पहले से ही पता है किस रेस्टोरेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दी आएगा।
ठीक है। ही इज एन इंजीनियर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वोल है आपका ई, इंजीनियर से पहले एन आएगा। टॉपिक वी आर रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे द टॉपिक है ना, द टॉपिक वी आर रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे द आएगा। आई सो ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, तो यहाँ पे बच्चों आएगा आपका एन, क्यों, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा, कहाँ पे, स्ट्रीट के अंदर, है ना। अगर ये ऐसे होता कि जो स्ट्रीट के अंदर था वो बूढ़ा आदमी देखा तो फिर दी आता, लेकिन यहाँ पे एन आएगा कि मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा स्ट्रीट में, गली में। मोर यू वर्क मोर यू गेन, है ना। तो आप बताइए, मोर यू वर्क मोर यू गेन, इसमें क्या आएगा, आप खुद बताइए जरा सोचकर, मैं बता। इसमें भी बच्चों आपका दी आएगा, क्योंकि इसमें देखिए ए और एन तो आ नहीं सकता, है ना। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया है कि हमारा ए और एन आता है किसके लिए, जब हमारी एक चीज़ होती है, लेकिन ये हमारी डेफिनेट नहीं है, ये एक किसके मतलब ये हमें क्या बता रहा है, मोर वर्क, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे दी लिख देंगे, यहाँ पे द मोर यू वर्क, जितना आप काम करेंगे उतना आपको मिलता जाएगा, तो यहाँ पे द, ये डेफिनेट है, ठीक है। ही केम हियर एन आवर एगो, वो 1 घंटे पहले यहाँ आया, तो इसमें हम लगा देंगे एन, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी वर्कशीट, बस दिमाग से काम लेना है, रूल को समझना है। द आप याद रखना, दे जहाँ भी आएगा आप इसको द भी बोलते हैं, दा नहीं होता कभी, दा इतना लंबा नहीं होता, द दी, है ना। आराम से बोले द या दी, है ना। तो आप द और दी यूज कर सकते हैं जब हमें किसी चीज को पॉइंट आउट करके बताना होता है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखो, अब हमें कोई चीज़ हमें पहले से पता है, उसके पहले दी लगाना है। कोई चीज़ यूनिक है, अनुपम है, एक है, उसके पहले दी लगाना है। रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको। और कोई भी चीज़ ऐसी कैसी जो हमें पहले से पता है उसके साथ, या फिर कोई रिवर का नाम है, कोई ओशन का नाम है, कोई डेजर्ट का नाम है, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, कोई नदी, कोई पहाड़, कोई समुद्र, कोई सागर, इन सब चीज़ के साथ भी हम द लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिवीजन। और ए और एन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ए कॉन्सोनेंट साउंड के सामने और वोल आपकी वोल साउंड, जो एन आपकी वोल साउंड के सामने, ठीक है। तो बच्चों हो गई आपकी वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, लाइक करें सारे बच्चे, अभी लाइक करें, क्योंकि वीडियो पे लाइक बहुत कम आते हैं। और बच्चों कमेंट लिख के तो बताया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तभी तो मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना आपका, और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपकी वीडियो मैं जल्दी से बना के भेजूँ। और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, जितने भी आपके दोस्त हैं 8th में पढ़ते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और घर से बाहर जाते समय मास्क जरूर पहनिए। आपकी वर्कशीट में बार बार आता है। और जब भी आप घर से बाहर निकले 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी बना के रखें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।